हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप कैसे हो? आशा करते हैं आप मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज पास्ट टेंस के बारे में बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट टेंस है क्या। तो पास्ट टेंस जो है यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे पता चले कि कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। वैसा टेंस जिससे पता चले कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा हुआ था, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा हुआ था, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पास्ट टेंस के बाबा जी 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम बउआ जी यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते क्या किसे हैं? यानी कि वैसा टेंस जिससे पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई भी काम पूरा हुआ। वैसा टेंस जिससे बीते हुए समय में पूरा हुए केवल एक काम का पता चले, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पटना गया, वे लोग घर आए, etc। वैसा टेंस जिससे बीते हुए समय में पूरा हुए केवल एक काम का पता चले, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पटना गया, वे लोग घर आए। वैसा टेंस जिससे बीते हुए समय में पूरा हुए केवल एक काम का पता चले, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पटना गया, वे लोग घर आए। यानी कि वैसा टेंस जिससे पता चले कि कोई भी काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए बुआ जी यहाँ पर देखिए, पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस में जो है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसका जो पहचान है बुआ जी, या, ये, ई, ताथा, तिथि, तेथे इत्यादि। पहचान जो है बुआ जी, पहचान या, ये, ई, ताथा, तिथि, तेथे इत्यादि। हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। पहचान या, ये, ई, ताथा, तिथि, तेथे इत्यादि। पहचान जो है बुआ जी, या, ये, ई, ताथा, तिथि, तेथे इत्यादि। स्ट्रक्चर देखिए बुआ जी, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर है, वाक्य बनावट है, स्ट्रक्चर है, वाक्य बनावट है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर क्या है बुआ जी? स्ट्रक्चर क्या है बुआ जी? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, मैंने खाया, ठीक, मैंने खाया, और या लिख दिए मैं खाया था। क्या लिख दिए? मैंने खाया था, मैं खाया, मैं खाया या मैंने खाया था, मैं खाया या मैंने खाया था। ये दोनों का जो है बुआ जी, ये दोनों का सेम ही अंग्रेजी अनुवाद बनेगा। दोनों का
एक ही इंग्लिश में बनेगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने है, मैंने क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो लिखेगा आई, मैंने का। उसके बाद भेटो कह रहा, यानी कि वर्ब, वर्ब क्या है, क्रिया क्या, खाना है, खा धातु से खाना हो जाता है, तो वर्ब है, वर्ब खाना, ठीक। और या था तो या था तो ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट है तो इसका आई दे दिया। उसके बाद कहता है भेटो, वर्ब यहाँ पर है खाना, खाना होता है ईट, तो इसका दूसरा रूप लगाना है तो ईट आइट हो जाएगा, फुल स्टॉप दे देंगे, आई आइट हो जाएगा। तो आई एट हो गया, मैंने खाया या मैंने खाया था, दोनों का अंग्रेजी अनुवाद आई आइट हो गया। क्या हो गया, आई आइट, आई आइट। तो यहाँ तो आप लोग समझ गए कि क्या बनेगा इसका, यही मैं समझाना चाह रहा था। लेकिन कोई कोई यहाँ पर आई हैड ईटन लिख देते हैं, आई हैड ईटन बना देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। पास्ट परफेक्ट टेंस समझ लेते हैं, इसी चलते कितना लोग बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का जो है अंग्रेजी अनुवाद सेम ही होगा। चलिए वही पहचान या ये ई है, था तीखी, यानी कि वैसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या ये ई था तिथि इत्यादि लगा हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यानी कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ई तथा तिथि इत्यादि लगा हुआ रहे, तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो वहां पर देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस भेटो प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने उसे पढ़ाया, सब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद वर्ब है, पढ़ धातु से पढ़ाना। उसके बाद दिया था क्या, हेल्पिंग वर्ब या, और हिम जो है उसे जो है ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैंने का यहाँ पर दे दो आई, उसके बाद भेटो, पढ़ाना होता है टेस्ट, तो टीच के जाएगा टाउट, TAUGH, आई टाउट। उसके बाद अब जगह ऑब्जेक्ट उसे है, उसे जाएगा हिम, HI, आई टाउट हिम, उसने मेरी सहायता की, तो हो जाएगा ही हेल्प्ड, HELPed, ही हेल्प्ड मी। हुआ दिल्ली में रहता था, यहाँ पर देखो उसने मेरी सहायता की, तो यहाँ पर तो उसने जो है सब्जेक्ट है और सहायता करना वर्ब है, और यहाँ पर जो है ई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो बना दिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट उसने का ही दे दिए। उसके बाद भेटो, सहायता करना का हेल्प हो गया, सहायता करना की हेल्प होता है, लेकिन भेटो हेल्प ईडी लगा दिए तो भेटो बन गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरी है, मेरी का मी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ऐसे तो मेरी का माई होता है, लेकिन जब इसको हम ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो मी बन जाता है। हुआ दिल्ली में रहता था, यहाँ पर हुआ क्या, सब्जेक्ट है, दिल्ली में क्या, ऑब्जेक्ट है, रहना क्या है, वर्ब है, था क्या है, हेल्पिंग। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही दे दी, उसके बाद भेटो करता है, रहना होता है लिव, तो लिव्ड हो जाएगा, LIVED लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली में, तो ही लिव्ड इन दिल्ली, इन दिल्ली, हो गया।
he lived in Delhi। अब चलिए हुआ जी एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में आ जाएंगे। एक्सरसाइज क्या करता है, मेरे पिताजी कल दिल्ली से लौटेंगे। तो मेरे पिताजी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, कल जो है ऑब्जेक्ट हो गया और दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली, लौटना यहाँ पर वर्ब है और यहाँ कल दिल्ली से ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए बनाइए सब्जेक्ट माई फादर, उसके बाद V2 कहता है तो रिटर्न हो जाएगा RETURN, रिटर्न। माई फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, yesterday। वे लोग आगरा चले गए, सब्जेक्ट यहाँ पर वे लोग है, आगरा ऑब्जेक्ट हो गया, चलना वर्ब है, चले वर्ब चले गया और ये जो लगा हुआ है तो सब्जेक्ट दे दो, सब्जेक्ट यहाँ पर दे हो जाएगा, दे। उसके बाद V2 कहता है, चलना का क्लाइंब होता है, चलना क्या था, क्लाइंब, चलना CLIMB, क्लाइंब, V2 लग गया, AD लगा दिया तो क्लाइंब मैंने चलना, दे क्लाइंब। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहता है दे क्लाइंब्ड आगरा, आगरा, दे क्लाइंब्ड आगरा, वे लोग आगरा चले गए। अनम ने मेरी देखभाल की, अनम ने मेरी क्या की, देखभाल। देखभाल का इंग्लिश लुक आफ्टर होता है, लुक आफ्टर, देखभाल का। यहाँ पर अनम जो है सब्जेक्ट है, मेरी देखभाल की, मेरी जो है ऑब्जेक्ट है और देखभाल करना लुक आफ्टर वर्ब है। तो चलिए अनम ने मेरी देखभाल की, तो अनम लुक्ड आफ्टर, अनम लुक्ड आफ्टर, अनम लुक्ड आफ्टर मी हो जाएगा, अनम लुक्ड आफ्टर मी, वह गांव में रहता था, सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ है, गांव में यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, रहना हो गया, रह धातु से रहना हो गया, आपका वर्ब, अताथा हो गया हेल्पिंग, हेल्प से हेल्पिंग भी सब। चलिए वह गांव में रहता था, ही, उसके बाद lived, he lived at गांव में, at village, चलिए ये आपका रहा पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव है, इसमें नहीं लगा हुआ नहीं।